अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी आज की खिदमत में। हम मटन लैम वॉज़ नमकीन हम बनाएंगे यहाँ पे। और मटन लैम नमकीन बनाते हुए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी दिक्कत आई हमारे सामने, क्योंकि हमने इसको ड्राई में तो बनाया था और मेरी रेसिपी भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे ए टू जेड फूड के नाम से। फेसबुक पे ए टू जेड फूड रेसिपीज़ के नाम से शो होता है बाबर शेफ़ का चैनल, और यूट्यूब पे ए टू जेड फूड के नाम से। इसमें हमें जो दिक्कत आई है वो ये आई है कि हमने यहाँ पे मटन ऐड किया है जी, और यहाँ पे हमने ऑनियन ऐड किए हैं तकरीबन 500 ग्राम। और यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर दी है। हमें दिक्कत ये आई है कि एक दफ़ा हमने इसको कुक किया है और यहाँ पे हमने अच्छे से इसकी भुनाई की है, और हमने क्योंकि डिश बनानी होती है और देनी होती है उसी टाइम, यानी कि टाइम पूरा पूरा होता है। तो लेकिन इत्तेफाक ये हुआ, ये मटन लैम को माशाल्लाह हमें पूरा दिन और शाम 4-5 बजे तक 7 बजे तक हमें टाइम देना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि जब भी हम इसको पकाना शुरू करते थे तो एक बड़ी अच्छी सी स्मेल आती थी, जो अगर क्लाइंट को आ जाए तो वो ये कहेगा कि आपने कभी बनाया नहीं है, लैम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेज आई थी, जो स्टेज पे मैंने इसकी भुनाई की, और भुनाई करने के बाद पता ये लगा कि इसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक जा रही है, और स्मेल भी ऐसी है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। तो हमने जो है ना हल्दी डाल दी, और हल्दी डाल के हमने फिर भुनाई की तो फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आई। और फिर हमने समझ गए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ फूड के साथ है। तो हमने इसकी अच्छे से भुनाई करके थोड़े ऑयल में, और इसको हमने छन्ने में डाल दिया। ये देखें इसकी बुनाई हो चुकी है, और हमने छन्ने में डाल के इसे अच्छे तरीके से दोबारा से हमने इसको धो लिया। और धोने के बाद ये हुआ, जो बेसिक स्मेल इसने छोड़ी थी वो चली गई। अच्छा, फिर ये प्रोसेस हुआ, फिर यही चीज़ें गई, और ये देखें ये हमने अच्छे से धो लिया। फिर यही प्रोसेस हुआ, फिर यही चीज़ें गई, और फिर हमने इसकी बुनाई की, और फिर हमने एक दफ़ा इसी तरीके से इसको धोया, और तीसरी दफ़ा फिर यही प्रोसेस हुआ। और तीसरी दफ़ा में इसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी। 2 दफ़ा प्रोसेस हमारा हो गया, 2 दफ़ा मज़ीद हमने धो लिया इसको भुनाई करके। तीसरी दफ़ा हमने फिर इसमें अदरक लहसुन ऐड किया, और ये देखें चर्बी भी हमारी थी 800 ग्राम हमारी चर्बी थी, 2 केजी 400 ग्राम हमारा मटन लैम था, मटन लैम का गोश्त था। और हमने दोबारा से तीसरी दफ़ा ऐड किया, और इसी तरह हमने 500 ग्राम इसमें प्याज ऐड किए, और फिर हमने इसमें स्टॉक डाल दें, गर्म पानी डाल दें आप, तो वो डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो एक दफ़ा हम जब लेके आए तब हमने धोया, दूसरी दफ़ा जब हमने बुनाई की फिर धोया, तीसरी दफ़ा फिर हमने इसकी बुनाई की फिर धोया, चौथी दफ़ा में हमारा ये मटन मतलब लैम वॉज़ नमकीन माशाल्लाह से रेडी हुआ। और साथ साथ मैं हैरान भी हो रहा था कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी है, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं किस तरीके से इसको बनाया। लेकिन ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, और आप लोगों के साथ भी शेयर हो गया। हमारी रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल बननी थी, लेकिन हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिफ़िकल्ट हो गई और हार्ड हो गई। और साथ साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे मोरू साहब भी यहाँ पे हैं, और मोरू साहब भी यहाँ पे किसी की तलाश में है, क्योंकि इनका जो एक और दोस्त था वो कहीं ऊपर था, और ये बार बार ऊपर ढूंढ रहे थे उसको। तो मुझे भी मौका मिल गया, और मैंने कहा चलें मैं भी इनकी मदद कर देता हूँ। लेकिन मदद करने के चक्कर में मैंने इनकी रिकॉर्डिंग कर ली, और मदद ये हुई कि ये मेरी रिकॉर्डिंग में आ गए। और इनको इनका दोस्त इसलिए नहीं मिला कि वो काफ़ी ऊंचाई पे बैठा हुआ था, और वो इनकी पहुंच से बहुत दूर था। तो खैर इन्होंने कोशिश बहुत की ऊपर जाने की, नीचे आने की। तो खैर चलें, आपके साथ भी शेयर हो गया, और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। काइंडली मुझे कमेंट्स में बताया करें कहीं पे कोई कमी पेशी रह जाती है। ये देखें जी, ये कोशिश बड़ी की इन्होंने ऊपर जाने की, लेकिन ये पहुंच नहीं पाए। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। हमने इसे 2 से 3 आवर्स के लिए कुक किया। जैसे ही हमारी बोटी गल गई, पानी हमारा यहाँ पे लेवल हो गया, खुश्क हो गया, तो फिर हमने एक अलग प्रोसेस स्टार्ट किया। जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया वो इसलिए ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए, इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाए। इसके लिए हमने दोबारा से इधर ये देखें, ये हमने जो पानी डाला हुआ था ना, ये हमने सारा खुश्क कर लिया था, और इसी का पानी इसी के अंदर खुश्क किया था, बिल्कुल भी हमने वेस्ट नहीं किया था। और इसका जो एक ओरिजिनल फ्लेवर था वो इसी के अंदर था।
और इधर हमने एक और कढ़ाई रखी है और इधर हमने ऑयल यूज़ किया है 250 ग्राम। 250 ग्राम ऑयल यूज़ करेंगे। 250 ग्राम ही हम इसमें ऑनियन प्याज यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे बनाएंगे उसका बेसिक मसाला। हम डायरेक्ट बना रहे होते हैं मटन साल्ट डिश, मटन नमकीन, बट यहाँ पे हमें इशू ये सामने आया कि हमने जो बनाया था यहाँ पे हमने ज़ीरा ऐड कर दिया जी 1 टेबल स्पून। हमने जो बनाया था मटन लैम वॉज नमकीन वो बनाया था पहली दफ़ा, और पहली दफ़ा में हमें पता नहीं था हमें किस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब वाली साइड पे लैम नहीं पसंद करते, ये कोयटा वाली साइड पे या जिसे कहते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा पख्तून होते हैं वहाँ पसंद कर रहे होते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इधर ऐड कर दिया जी। तकरीबन हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो हमारा बिल्कुल 2 टीस्पून हमारा ऐड हुआ है। ग्रीन चिली हमारी जो है वो भी तकरीबन 1 टीस्पून ऐड हुई है। अच्छा जी, टीस्पून अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो मटन था और इसका वाटर था वो हमने ऐड कर दिया है, और सब्ज़ मिर्च भी हमारी इसमें जाएगी भी साबुत, होल चिली भी जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपके सामने हमने प्याज ब्राउन किया और उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अगर कोई चीज़ कमी पेशी होती है या आगे पीछे हो जाती है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारी हल्दी ऐड हुई है 1 टीस्पून। अच्छा जी, और कोई कमी पेशी होगी तो मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ वो डिस्क्रिप्शन में कमी पेशी बता दूंगा। दालचीनी हमारी 20 ग्राम यहाँ पे यूज़ हुई है। कनौर क्यूब हमने इसमें यूज़ किया है 2 अदद, और हमारा जो साल्ट लास्ट तक इसमें यूज़ हुआ है वो 1 टीस्पून ऐड हुआ है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं हुआ। अच्छा जी, होल चिली रेड हम यूज़ करेंगे 5 अदद, और ग्रीन चिली हम 5 अदद इसमें साबुत यूज़ करेंगे। ये बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा नरम सा, इसमें जो इसकी फाइट थी वो गल चुकी है, बहुत प्यारा इसमें टेस्ट आ गया है। यहाँ पे हमने स्टॉक ऐड किया था यखनी 200 ग्राम, हमारे पास आज यखनी थी और यखनी हमने ऐड कर दी थी, उससे इसका फ्लेवर भी बेहतर हो गया था, स्मेल भी सेट हो गई थी। मज़ीद हमने 2 दफ़ा इसको वॉश कर लिया था, तीसरी दफ़ा पहले किया हुआ था, और ये रेसिपी हमारी प्रॉपर हो गई थी। फिर भी कमी पेशी बेहतर करने के लिए यहाँ पे होल चिली और ये हमारी ग्रीन चिली ऐड हो गई है। मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हीट बहुत तेज़ थी, उस तेज़ हीट में कैमरा बंद हो जाता था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। तो मसाले में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई थी। अच्छा जी, इसमें हमने जो है एंड पे फिर तड़का लगाया था, और वो तड़का हमने जिंजर गार्लिक का लगाया था। ये देखें, ये तड़का ऐड हो गया इसमें। ये हमने जिंजर गार्लिक का जो तड़का था वो ऐड किया था, ताकि कोई भी स्मेल ना रह जाए। ठीक हो गया जी, यहाँ पे हमारी स्मेल बिल्कुल रिमूव हो गई थी। हल्का सा कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने बैन मैरी में लगाना होता है। 1 से 2 टेबल स्पून हमने ऐड किए और ग्रेवी हमारी रेडी हो गई थी। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। वैसे इसको इसलिए लगाते हैं ताकि बिल्कुल पानी ना हो। ये हमारा छोटा सा मैसेज है, ये आपके साथ शेयर करते हैं हम। बहुत प्यारा सेटअप लगा हुआ था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं यहाँ के बच्चे। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये हमारी जी फाइनल लुक है। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो लाज़मी बताया करें, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर एक अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और ये हमारा छोटा सा सेटअप है, इंशाल्लाह हम यहीं पे वर्किंग करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।